मिस अंकिता राय। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ और उसमें हमने सारे टिश्यूज का अरेंजमेंट एंड ऑल देखा था. In this lecture we will be discussing about the next topic and which will be the last topic of this chapter, and that is the secondary growth. Now primary growth मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले टिश्यूज के बारे में या मेरिस्टम्स के बारे में आप लोगों को बताया था. Now that meristem is actually that was of three types: apical meristem, intercalary meristem and then secondary or lateral meristems. मैंने ये भी आपको बताया था कि जो एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है दैट इज ऑफ बेसिकली प्राइमरी नेचर. वो प्राइमरी मेरिस्टम्स उनको बोलते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ इन द प्लांट बॉडी. दैट मीन्स इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी एज द प्राइमरी मेरिस्टम्स और द प्राइमरी ऐसे मेरिस्टम्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ इन द प्लांट बॉडी और इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी. Now when we talk about secondary growth, जब हम secondary growth की बात करते हैं, now this growth is actually related with the increase in the girth of the plant body. So there is an increase in the width or girth of the plant body, and that phenomena is called as secondary growth. Now इस growth के लिए जो tissues responsible होंगे वो secondary और lateral meristems होते हैं. Now these secondary और lateral meristems are actually the tissues that contributes in secondary growth. Alright, तो इसमें बेसिकली ये जो सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टम्स होते हैं ये फर्दर दो तरीके का होता है. दैट कैन बी आइदर ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम और दैट कैन बी आइदर ऑफ कॉर्क कैम्बियम. तो पहले हम वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में जानेंगे कि वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है एंड किस तरीके का सेकेंडरी टिश्यूज ये बनाता है, एंड देन वी विल बी डीलिंग अबाउट द सेक्शन ऑफ कॉर्क कैम्बियम. ऑलराइट, सो सेकेंडरी ग्रोथ एज वी से इज process of increase in girth of plant body. Now this process of increase in girth of plant body is actually contributed by, so this is contributed by secondary or lateral meristems. Now since this is contributed by secondary or lateral meristems, तो ये कहीं ना कहीं there is an increase in girth of the plant body. Now these secondary or lateral meristems, ये जो सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टम्स होते हैं दे आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स. सो दे आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स. ये दो तरीके के मेरिस्टम्स इसमें आ जाएंगे. वन विल बी दी वैस्कुलर कैम्बियम एंड द अदर विल बी कॉर्क कैम्बियम. So secondary or lateral meristems are of two types. One will be the vascular cambium and the other will be the cork cambium. Now this vascular cambium, this is actually a kind of a layer of meristematic cells. ये एक meristematic tissue होता है या एक meristematic layer of cells होता है which is responsible for forming secondary xylem and secondary phloem tissues. क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, सो डेफिनेटली इसमें जो टिश्यूज भी प्रोड्यूस्ड होंगे वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी ओरिजिन के होंगे बेसिकली, या सेकेंडरी इन ग्रोथ का होगा, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू. सो वैस्कुलर कैम्बियम इज एक्चुअली दी अ लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स responsible for cutting off secondary xylem and secondary phloem tissues. तो ये सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज के रिस्पॉन्स के फॉर्मेशन में ये
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ दीज वास्कुलर कैम्बियम, जब हम टाइप्स, इस वास्कुलर कैम्बियम का जब हम टाइप देखते हैं, सो इसको वी कैन राइट इट एज टाइप्स ऑफ वास्कुलर कैम्बियम. सो वास्कुलर कैम्बियम के टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली दो तरीके का हो सकता है. So these further can be of two types. One is the intrafascicular cambium and the other will be interfascicular cambium. So vascular cambium further दो तरीके का हुआ. One is the intrafascicular cambium and the other is the interfascicular cambium. Now intrafascicular cambium वो meristematic layer या cambial cells होता है which is present between xylem and phloem tissues. So जो xylem and phloem tissue, primary xylem and primary phloem tissues के बीच में जो present होता है, that is called as intrafascicular cambium. Intra का मतलब होता है within the vascular bundle जो present होता है. So that is called as intrafascicular cambium. While interfascicular cambium जो होता है, this is the cambium layer which is present between two vascular bundles that are joined in the form of a ring, जो कि ring like structures या ring form में joined होते हैं, उसको हम बोलते हैं interfascicular cambium. मैं यहाँ पर एक फिगर बना दूंगी, so you'll get a clear idea, आप लोगों को clear idea मिल जाएगा कि किस तरीके से intrafascicular cambium and interfascicular cambium का arrangement होता है vascular bundles में, and how they are actually responsible, especially the interfascicular cambium is responsible for forming secondary xylem and secondary phloem tissues. So we can write it here as intrafascicular cambium is present between primary xylem and primary phloem. Like if I am going to draw a figure, तो ये जो layer हमें दिख रहा है, this layer is called intrafascicular cambium. This is primary phloem and this is primary xylem. Alright, so ये within the vascular bundle है, so that will be called as intra. And when we talk about interfascicular cambium, so this is present between two vascular bundles. So ये दो vascular bundles के बीच में जो adjoining cambial ring होती है या जो cambium layer होता है वो present होता है. So this actually present क्योंकि दो vascular bundles के बीच में present होता है, which combines and continues to form a cambial ring, जो कि कंबाइन करता है और कंटिन्यू करके कैम्बियल रिंग बनाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूं हियर, देन नाउ ये तो जो इसके विद इन द वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, दिस इज विल बी द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. बट इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट, जो कैम्बियल रिंग प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्चुअली द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ऑलराइट, और ये अल्टीमेटली इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहीं ना कहीं दूसरे से एडजॉइन करता है और वो पूरा का पूरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से. एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ कैम्बियल रिंग ओवर हियर. पूरा का पूरा एडजॉइन करेगा एंड इट विल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड फॉर्मिंग अ कैम्बियल रिंग. ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो से कि कहीं ना कहीं दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दोस पेरेन्काइमेटस सेल्स आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी रेज. उनको हम मेड्यूलरी रेज बोलते हैं.
and these medullary rays are actually the precursor agent or precursor cells responsible for giving rise to intervesicular cambium. So we can say it as that intervesicular cambium arises from parenchymatous medullary rays. ऑलराइट, तो ये कहीं ना कहीं हमारे वास्कुलर कैम्बियम के बारे में था. एंड इसमें जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सेकेंडरी ग्रोथ इज एक्चुअली प्रमोटेड बाय इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ प्लांट बॉडी, और उसमें सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं. और ये फिर दो तरीके का होता है. वन इज द वास्कुलर कैम्बियम एंड द अदर इज द कॉक कैम्बियम. कॉक कैम्बियम वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर. Vascular cambium, it's a layer of meristematic cells which is responsible for cutting off, it's actually cutting off secondary xylem and secondary flowing tissues. तो ये secondary xylem and secondary flowing tissues बनाता है. Vascular cambium के जब हम types further देखें तो types of vascular cambium दो तरीके का हुआ. One is the intravesicular cambium, other is the intervesicular cambium. Intravesicular cambium between the primary xylem and primary flowing present होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है. Alright, while intervesicular cambium जो होता है it is present between two vascular bundles which combines and continues to form a cambial ring. ये ultimately फिर combine and continue करेगा एक दूसरे के साथ, तो फिर एक cambial ring बनाएगा. So this adjoining cells or adjoining cambial ring is actually the intervesicular cambium which arises from the ray parenchymatous cells or parenchymatous medullary rays. Alright, अब हम नेक्स्ट जो हम लोग डील करेंगे वो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग के बारे में जानेंगे कि क्या एक्टिविटी होती है कैम्बियल रिंग में जिसकी वजह से सेकेंडरी xylem एंड सेकेंडरी फ्लोएम आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, तो कैम्बियल रिंग की जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्टिविटी जो होती है कैम्बियम की वो रिलेशन टू द आउटर एंड इनर सेल्स डिफर करती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक ओवरव्यू बनाया था. दिस वाज समथिंग जैसे कि मैंने वैस्कुलर बंडल्स को रिंग के फॉर्म में अरेंज किया था इस तरीके से. ऑलराइट, सो इस तरीके से मैंने वैस्कुलर बंडल्स को रिंग के फॉर्म में अरेंज किया था, और ये कहीं ना कहीं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बीच में स्ट्रिप्स बने थे. ऑलराइट, जिसको रिंग के फॉर्म में अरेंज हो गए थे पूरे के पूरे. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये जो कैम्बियल रिंग मैंने बनाना है ना, इस कैम्बियल रिंग की जो एक्टिविटी होती है, इसकी एक्टिविटी टुवर्ड्स द इनर साइड जो होती है वो ज्यादा होती है. पहले तो मैं ये बता दूं कि कैम्बियम क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक लेयर ऑफ सेल्स की तरह होते हैं, इट्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक नेचर. सो दिस कैम्बियम इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर कटिंग ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर साइड एज वेल एज टू द आउटर साइड. कहने का मतलब ये जो कैम्बियम होता है ये इतना कैपेबल होता है कि ये सेल्स की कटिंग कराता है both towards the inner side, यानी towards the pith. This is the pith part, ये pith हो जाएगा, and this will be the periphery part, ये बाहर का part होगा. Alright, so ये cambial ring, it is responsible of cutting cells both towards the inner side as well as towards the outer side. तो inner and outer side दोनों cells में cells की cutting कराता है. But this activity is actually differentiated. ये ना activity जो होती है ये outer and inner cells में थोड़ा differentiated होती है. Differentiated in what terms? Differentiated in terms of producing number of cells. Alright, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कैम्बियल रिंग होता है this is responsible for cutting off more number of cells towards the inner side. तो ये ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स की कटिंग कराता है. दिस इज एक्चुअली द कैम्बियल रिंग, और ये ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स की कटिंग कराता है टुवर्ड्स द इनर साइड. अंदर की तरफ ये ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स का कटिंग कराएगा एज कंपेयर टू द सेल्स इन द आउटर साइड. तो जो अंदर की तरफ सेल्स बनते हैं उसको हम सेकेंडरी xylem बोलते हैं, एंड जो बाहर की तरफ सेल्स बनना शुरू होता है यानी कि जो पेरिफेरी की तरफ जो सेल्स बनेंगे दोस विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी फ्लोएम. सो इनडायरेक्टली वी कैन से, हम ये बोल सकते हैं कि जो कैम्बियम होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग मोर नंबर ऑफ सेकेंडरी xylem टिश्यूज टुवर्ड्स द pith एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज which are formed towards the periphery. जो बाहर की तरफ बन रहा है उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी xylem के टिश्यूज जो है वो ज्यादा बनते हैं. ऑलराइट, इसमें मैं एक और फिगर बना दूंगी where the things will get clear out. Like this is the epidermis. ये तो मेरा epidermis हो गया. This is the cortex part.
Alright, this is primary phloem. This is primary xylem, and this is the pith part. और ये कैम्बियल रिंग पूरा बनाया है. कैम्बियल रिंग में भी दिस इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ठीक है. एंड दिस अंदर का जो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में हो जाएगा, दैट विल बी द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ऑलराइट, जब हम इसका एक ओवरऑल व्यू अगर मैं सेकेंडरी ग्रोथ का बनाती हूँ, सो इट वुड समथिंग लुक लाइक. ऑलराइट, तो ये एक तरीके का ओवरव्यू है, या फिर यू बोल सकते हैं कि इट्स एक्चुअली द फिगर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमें दिखता है देयर सेकेंडरी फ्लोएम, ये वैस्कुलर कैम्बियम है जो कि मेरिस्टेमेटिक नेचर का है. नाउ दिस वैस्कुलर कैम्बियम इज रिस्पांसिबल फॉर कटिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, जैसे कि हमें दिख रहा है ये बाहर की तरफ बन रहा है, एंड सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड. और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो सेकेंडरी जाइलम का विड्थ है, इट इज मोर इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है. ऑलराइट, तो ये चीज आपका हो जाएगा. एंड देन इनर टू द पेरिफेरी, इनर टू सेकेंडरी जाइलम इज प्रेजेंटली सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम. सो इनर टू द सेकेंडरी जाइलम इज प्रेजेंट प्राइमरी जाइलम, एंड प्राइमरी जाइलम के अंदर में प्रेजेंट होता है पिथ. Now during this process of formation of this division, या यूं बोले कि जो एक्टिविटी जब होती है कैम्बियम की, तो उस केस में एक चीज जो नोट करने वाली बात है वो ये कि जो प्राइमरी फ्लोएम होता है, प्राइमरी फ्लोएम एक्चुअली गेट्स क्रश्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. तो ये सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन के दौरान प्राइमरी फ्लोएम एक्चुअली गेट्स क्रश्ड, वो क्रश्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द कैम्बियल एक्टिविटी. कुछ केसेस में जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो भी क्रश हो जाता है. सो ऑल टुगेदर वी कैन से दैट बोथ प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम दे गेट क्रश्ड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम और बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम. ठीक है, तो ये चीज आपका हो जाएगा. हाउएवर वी कैन सी हियर दैट प्राइमरी जाइलम रिमेन्स इंटैक्ट. प्राइमरी जाइलम क्योंकि एकदम इनर की तरफ होता है, इनर साइड में होता है टुवर्ड्स द पिथ, एकदम पिथ से लगा होता है. सो प्राइमरी जाइलम मोर और लेस रिमेन्स इंटैक्ट इन दिस नेचर. एंड लास्ट जो होता है सेकेंडरी जाइलम के बीच से ही, सो विद इन द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज अराइज करता है रे पेरेन्काइमेटो सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी रेज. तो ये जो होता है ये कहीं ना कहीं मेड्यूलरी रेज अराइज करते हैं. दीज मेड्यूलरी रेज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन ऑफ ये टैनिन्स हो गए, लिग्निन हो गए, गम्स, रेजिन्स, ऑयल्स, इन सब का ये डिपोजिशन कराते हैं. ठीक है, ये बेसिकली स्टोरेज मटेरियल का काम करते हैं ये मेड्यूलरी रेज. Alright, so this was about the activity of cambial ring, and I'm going to write down some of the key features of this cambium, along with कि किस तरीके से ये secondary phloem and secondary xylem tissues बनाए. So some of the key points will be. So this was about the key points of the activity of cambium. जैसे कि मैंने बताया कि कैम्बियम कंसिस्ट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड आउटर साइड, अंदर बाहर दोनों की तरफ ये कटिंग कराएगा. कैम्बियम सिंस कैम्बियल एक्टिविटी इज मोर एक्टिव, कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इनर साइड, यानी कि पिथ के तरफ क्योंकि ज्यादा एक्टिव होता है. सो देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी फ्लोएम व्हिच आर फॉर्म्ड टुवर्ड्स पेरिफेरी. एंड ड्यू टू continuous या continued formation of secondary xylem, the primary and secondary phloem gets crushed. However, the primary xylem remains intact. Primary xylem यहाँ पर कहीं ना कहीं intact आपको मिलेगा. That doesn't get disrupted or destroyed. And within the secondary xylem and secondary phloem arises the ray parenchymatous cells called the medullary rays. तो यहाँ पे आपको medullary rays जो होते हैं वो arise करते हैं. All right. So this was about the activity of cambium and secondary growth in the plant body जो कि अगर करता है. Next lecture में we will be discussing about some of the wood formation जो बनता है, जो wood बनता है उसके features क्या होते हैं, जैसे hardwood and sapwood के बारे में पढ़ेंगे, springwood and autumnwood के बीच का difference पढ़ेंगे. And then we will also be discussing about the cork cambium part जो अभी हमारा रह गया. This was actually about the vascular cambium part. ये पूरा vascular cambium के बारे में था and किस तरीके से secondary xylem and secondary phloem बन रहा है. This was about that part. In the next lecture we will be discussing about springwood and hardwood, springwood and autumnwood. Then there's a difference between hardwood and sapwood,
क्या होता है रिवुड, एंड देन कॉर्क कैम्बियम किस तरीके से एक्टिविटी अपना शो करता है, कॉर्क कैम्बियम है क्या और क्या ये कॉन्स्टिट्यूट कराता है प्लांट बॉडी में. सो विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.